जय सीताराम। कैसरगंज से बीजेपी के सिटिंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ पार्टी उनका टिकट फाइनल नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ वो जमकर चुनाव प्रचार में लगे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के सोशल मीडिया हैंडल पर नजर डालें तो दिन की इतनी सभाएं हैं कि वक्त मिलना मुश्किल है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का तो पूरा ब्यौरा आपको यहीं पर मिल जाएगा। बृजभूषण के इस तरह चुनाव प्रचार में खुद को झोंकने की वजह से ऐसा लगता है जैसे वो अपने टिकट को लेकर पहले से ही फुल कॉन्फिडेंट है। मगर जहां कैसरगंज में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है, तो वहीं बीजेपी ने अब तक इस सीट पर पत्ते नहीं खोले हैं। 20 तारीख के हिसाब से अब तो 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और घटते वक्त के साथ धड़कनें तेज होना भी लाजमी है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह घूम घूम कर संतों का आशीर्वाद लेने से नहीं चूक रहे। हनुमान जयंती से ठीक एक दिन पहले वो अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे। ये हनुमानगढ़ी के एक तरीके से मैं इस परिवार का सदस्य हूँ और मैं मात्र जो है हनुमान जी के दर्शन का कार्यक्रम था। एक संत को चोट लगी थी, उनसे भेंट किया और ददुआ साहब राजा अयोध्या जिनको कहते हैं, उनकी पत्नी का देहांत हुआ है, वहाँ पर जाऊँगा। और ये तो एक समय होता था कि रात और दिन यहाँ रहते थे, तो अब आए हैं तो दर्शन करना मात्र है, कोई इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अब बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या आने की चाहे जो वजह बता रहे हों, मगर इसका सीधा नाता तो टिकट से जोड़कर ही देखा जाएगा कि लगे हाथों दोनों कर लिए, प्रभु के दर्शन भी हो गए और इसी बहाने साधु संतों के साथ दिखने वाली इमेज भी पक्की हो गई, क्योंकि सारा गेम तो इमेज का ही है। बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उसी बात को लेकर बीजेपी बृजभूषण से किनारा करने पर तुली है। महिला पहलवानों का धरना पूरे देश की खबर बना था। इसे बेटियों के साथ अन्याय के तौर पर देखा गया था और तभी से बृजभूषण के बुरे दिन भी शुरू हुए। अब वो टिकट के लिए पूरे प्रयास में हैं। साथ ही सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी नजदीकियां बताने में भी नहीं चूक रहे। मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था, उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था और मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा रहे तब तक मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो हर बात को राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। सपा के साथ बृजभूषण की नजदीकियों से सभी वाकिफ हैं। कुछ वक्त पहले ये खबर भी थी कि वो बीजेपी से टिकट कटने की स्थिति में सपा का दामन थाम सकते हैं, मगर अखिलेश यादव की तरफ से इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा अखिलेश तो बृजभूषण और कैसरगंज से टिकट फाइनल करने को लेकर बीजेपी को ही लपेटते नजर आते हैं। सर, एक पॉलिटिकल सवाल, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 9 टिकट बदले गए और अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा हमारे टिकट बदले गए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कैसरगंज लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा, क्या बीजेपी बताएगी? और आपको तो खबर ये चलानी चाहिए कि बीजेपी के जहां प्रत्याशी जा रहे हैं उनका कितना जनता विरोध कर रही है। इस बार जनता का सैलाब है और ये सैलाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ढहा देगी। अब एक एक दिन करके वक्त कम हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बृजभूषण के टिकट पर बीजेपी क्या फैसला लेती है।